दोस्तों 5 नवंबर 1867 यानी इतिहास की आज की ही वो तारीख जब दुनिया को पहली बार तबाही मचाने वाले डायनामाइट के बारे में पता चला। इसकी खोज की थी मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने, वही अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की नींव डायनामाइट के कारण ही पड़ी थी। अल्फ्रेड को अपनी इसी खोज के कारण ये नाम दिया गया था, मौत का सौदागर, जिसके कारण उन्होंने शांति की राह चुनी। तो चलिए जानते हैं कौन थे अल्फ्रेड नोबेल और उन्होंने कैसे डायनामाइट की खोज की और नोबेल पुरस्कारों की नींव पड़ी। 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे सर अल्फ्रेड नोबेल कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते थे। पिता के दिवालिया होने के बाद 9 साल की उम्र में अल्फ्रेड मां के साथ नाना के घर रहने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। यहाँ केमिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। यूं तो इंडस्ट्रियलिस्ट और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम 355 पेटेंट थे, लेकिन उन्हें डायनामाइट के आविष्कारक के तौर पर सबसे ज्यादा पहचाना गया। 17 साल की उम्र में अल्फ्रेड नोबेल पेरिस पहुंचे। यहाँ उनकी दोस्ती एस्कानिया सुबेरेरो से हुई। सुबेरेरो ने 1847 में नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। यह उस दौर का बेहद खतरनाक विस्फोटक था। नाइट्रोग्लिसरीन को लेकर एक दिन अल्फ्रेड प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल की मौत हो गई। अल्फ्रेड ने अपने प्रयोग के दौरान पाया कि अगर महीन रेत को नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिलाते हैं तो वो एक पेस्ट के रूप में बदल जाता है और इस तरीके से डायनामाइट बना। अल्फ्रेड ने 25 नवंबर 1867 को डायनामाइट का पेटेंट करवाया और इस तरीके से दुनिया को इसके बारे में पता चला। शुरुआती दौर में डायनामाइट का इस्तेमाल सुरंग को तोड़ने, बिल्डिंग को ध्वस्त करने और पत्थर के टुकड़े करने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे कई लोगों को नुकसान पहुंचा। एक दिन एक अखबार ने अल्फ्रेड की आलोचना करते हुए उन्हें मौत का सौदागर तक बता डाला। इस घटना से उन्हें बहुत परेशान कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐसे काम शुरू किए जो शांति के लिए जाने गए। उन्होंने अपनी मौत के 1 साल पहले वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दिया जाए। उन्होंने अपनी वसीयत में संपत्ति में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हुई और 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हो गई। पुरस्कार किसे मिलेगा, इसके चयन के लिए नोबेल फाउंडेशन की टीम नाम तय करती है, लेकिन अंतिम फैसला स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल करता है। नोबेल विजेता को स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और $9 लाख यानी $7 करोड़ 36 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। थैंक यू।